कहाँ तक? प्रोस्टेट ग्लैंड का ठीक है। बता रहे थे। तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन था कि ये आपने फरमाया था सिलीशिया सीएम प्रोस्टेट ग्लैंड जो बढ़ जाए कैंसर के लिए ये कैंसर है या वैसे अगर ये बढ़ कैंसर। जाए सिर्फ कैंसर उसमें अगर वैसे बढ़ जाए तो उसकी स्टेफिसाइड बहुत सी दवाएं हैं। अच्छा ठीक प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने की नॉर्मल दवाएं बहुत कसरत से हैं। ठीक है जी। एक पहले मैं फार्मूला एक बनाया हुआ था, दिया करता था, चौधरी साहब रज़ीक़ुल्लाह खान साहब रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत फायदा पहुंचा था। बिल्कुल आखिरी बीमारी में शायद दोबारा तकलीफ हुई, उससे पहले फिर नहीं हुई दोबारा। वो था सल्फर 200 बेलाडोना, जी ये कॉम्बिनेशन था, और सेबल सेरोलेटा और चिमाफिला, ये मदर टिंक्चर में कॉम्बिनेशन। और उसके अलावा उसमें थूजा था, थूजा मैंने बताया आपको? हाँ, थूजा बेलाडोना और सल्फर, इसको मैं इस तरह करता था, थूजा और सल्फर को इकट्ठा अच्छा जी और थूजा और बेलाडोना को इकट्ठा, और सल्फर बीच में कभी कभी हफ्ते में 1-2 दफा। और इसके साथ आर्सेनिक की भी जरूरत पेश आती थी कभी। तो ये जो थूजा और बेलाडोना का इकट्ठा इफेक्ट है, ये अगर कैंसरस ना हो ग्लैंड तो उसमें बहुत इफेक्टिव है, बहुत मुफीद है। और आर्सेनिक अमूमन अच्छा असर रखता है इस पर। अगर जिद्दी केस हो ज्यादा तो फिर फास्फोरस 30 भी इस्तेमाल करके देखा है, लेकिन फास्फोरस अमूमन उस वक्त काम आता है जब खतरनाक इलामतें हो कुछ। फास्फोरस बहुत गहरी दवा है, इसमें खतरा ये पैदा हो जाता है कि शायद कहीं कैंसरस तो नहीं डेवलपमेंट, या ऐसी बीमारी जो आहिस्ता आहिस्ता कैंसर की तरफ ले जा रही हो, उसमें फास्फोरस जरूरी हो जाता है। और मसाने में तो खासतौर पर बहुत ही अहम है फास्फोरस का किरदार। फास्फोरस एक मसाने का केस अभी तक अल्लाह के फजल से ठीक ठाक चल रहा है, 8-10 साल हो गए हैं। और एक दफा वहां से भी आया था, बंगाल से। हमारे दोस्त आए थे यहाँ, डॉक्टर ने तो 2-3 हफ्ते कहा था उनको, उसके बाद वो खुदा के फजल से 2 साल तक जिंदा रहे। फिर वो अचानक फिर दोबारा बीमारी ने हमला किया, फिर किसी दवा से काबू नहीं आई, लेकिन 2 साल अमन के मिल गए उनको। उसमें भी ज्यादातर फास्फोरस ही इस्तेमाल हुई थी।